একবার এই ভিডিওটা দেখুন। बताएंगे और एक एक बात उदाहरण के साथ आपको समझाएंगे कि जो बैंकों द्वारा बांटा गया रुपया है वो सारा का सारा फर्जी है और कैसे ये लूट आपको दी जा रही है। राजू चौधरी जी आए और वो अपनी बात रखें। नमस्कार, मेरा नाम राजू है। अभी मैं सोने का सिक्का सबको बांट रहा हूँ। जब ये नोट नहीं चलता था और मोबाइल में रुपया नहीं था, तब हम सोने के सिक्के ही चलाते थे। वो सोने के सिक्के मैं अभी सबको बांट रहा हूँ। 10 रुपया सोने का सिक्का था और 1 रुपया चांदी का सिक्का था। जब ये हरामखोर आरबीआई नहीं था, तब हम लोग सोने के सिक्के में ही लेन देन करते थे। ठीक है, पहले बांट लेते हैं, सबको मिल गया। हम कहते हैं कि हम सोने की चिड़िया थे, इसका मतलब सोने की चिड़िया नहीं उड़ रही थी, सोने के सिक्के थे हम लोग के पास। आपके पास 1000 रुपया था, मतलब हमारे बाबा दादा के पास, तो 100 सिक्के सोने के थे या 1000 चांदी के सिक्के थे, तब 1000 रुपया था। उस जमाने में कोई लाखपति था, इसका मतलब 1000 सोने के सिक्के थे, 10,000 सोने के सिक्के थे, तो 1 लाख रुपया उनके पास था। आरबीआई ने नियम बनाया 1934 में, धारा 26 में, और लिखा ईमानदारी वफादारी से सोना दे दो और मैं आपको 10-10 रुपया का पर्ची दूंगा, 10 रुपये का नोट दूंगा, और जब भी मांगोगे कागज देने पे वापस कर दूंगा। तो ये सोने का सिक्का 10 रुपया था, ये 10 रुपया था, और ये 10 रुपये का नोट है, प्रॉमिस है, लीगल टेंडर है, वचन है, इसीलिए इसको 10 रुपये का नोट बोलते हैं, 10 रुपये का प्रोमिसरी नोट बोलते हैं। रुपया क्या है? आप ऐसे समझो कि आपके पास 100 किलो चावल लेने कोई आया, पर चावल अभी आपके पास है नहीं, लेकिन आपको भुगतान कर दिया और बोला जब सीजन में आएगा चावल आप मुझे दे देना। तो आपने उनको वचन लिख के दे दिया, मैं धारक को 100 किलो चावल अदा करने का वचन देता हूं। अभी चावल तो नहीं दिया, चावल का कागज दिया, चावल का प्रॉमिस दिया, चावल का लीगल टेंडर दिया, चावल का वचन दिया। जब आपके पास वो चावल आएगा तो वो कागज लोगे और चावल वापस कर दोगे। उसी तरह ये 10 रुपया सोने का सिक्का था और ये 10 रुपया का नोट, इस पे लिखा हुआ है आरबीआई गवर्नर ने, मैं धारक को 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। इसका मतलब जब आप लौटाओगे तो ये 10 रुपया सोने का सिक्का मैं आपको लौटा दूंगा। इतना साधारण बात किसको समझ में नहीं आया अभी तक कि मैं इस पे जो वचन लिखा हुआ है 10 रुपये का मतलब है कि ये 10 रुपये सोने का सिक्का आपको लौटा दूंगा। तो आप अपने अपने ब्रांच में जाओ, ये 10 रुपये का नोट लगाओ और वो 10 रुपये का सोने का सिक्का मांग लो, जो हमारे बाबा दादा ने जमा किया था। अब आप इसको एक कहानी से समझ लो, छोटे से कहानी से। गांव में नियम बना हुआ है कि सोना सोनार के दुकान पे जमा कर दो और कहीं भी घूमने चले जाओ, तो उसने लिख के दे दिया, मैं जमा कर दिया 100 तोला सोना सोनार को, और कागज ले लिया, मैं धारक को 100 तोला सोना अदा करने का वचन देता हूं, और मैं चला गया हरिद्वार घूमने। मैं वहां मर गया, 40-50 साल गुजर गए, मेरे बच्चे भी नहीं रहे, मेरे पोते को जरूरत पड़ा 10 लाख रुपए का। उसी सोनार के पास गया और 10 लाख रुपया लोन मांगा, और लोन वो दे नहीं पाया। तो सोनार बोला तुम्हारा घर कुर्की जब्ती करूंगा। जब कुर्की जब्ती करने लगा तो वही कागज मिला जो दादाजी ने जमा करके दिया था, मैं धारक को 100 तोला सोना अदा करने का वचन देता हूं। सोनार को लगाया कि दे दो, मेरे दादा ने जमा किया था। सोनार ने गोली दिखा दिया कि नहीं दूंगा, बेईमानी कर लिया। सारे गांव के सोना सोनार के पास, और गांव के लोग गरीब हो गए, और सारा सोना किसके पास है? सोनार के पास। तो किसने बेईमानी किया? सोनार ने बेईमानी किया। ठीक उसी तरह से आपके घर में अगर ये 100 रुपया है, ये 100 रुपया हमारे बाबा दादा के पास तभी आया जब 10 तोला सोना जमा किया आरबीआई को। और ये आरबीआई 1934 धारा 26 में लिखा, वो सारा कागज इस किताब में लूट की व्यवस्था उल गुलान में है। ये किताब पढ़ेंगे और लगाएंगे, इसका मतलब है कि 100 रुपया बैंक को देंगे तो वो बाध्य है 10 तोला सोना देने के लिए। यानी कि आप 1 करोड़ रुपया लोन लिए हो तो 1000 का नोट लगाओ और 100 तोला सोना मांगो। वो 100 तोला सोना मार्केट में बेचो, 1.5 करोड़ का बिकेगा। उससे लिए हो 1 करोड़ लौटा दो, 50 लाख आपके पास सरप्लस है। यानी कि उसका दिया हुआ 1 करोड़ आपके 1000 रुपया के बराबर है, 1000 भारतीय रुपये के बराबर है। अब आपके पास सोना जो मैं आपको दिया हूं वो मैं आपको वापस, मैं आरबीआई बन गया, अभी मैं बन गया आरबीआई।
और मैं आपसे सोना ले रहा हूं और मैं आपको 10 रुपये का नोट दे रहा हूं। आपके पास कितना सिक्का है? आपको मैंने 4 10 का नोट दे दिया। मैं ये सिक्का ले लिया और इसमें लिखा, मैं धारक को 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूं, मतलब जब जब कागज लौटाओगे तब तक मैं ये सोने का सिक्का दे दूंगा। मैंने इनसे ले लिया। आपके पास कितना सिक्का है? 4 सिक्का इनके पास भी है। मैं इनसे ये सिक्का ले लिया। अगर आरबीआई हरामखोर ये नियम नहीं बनाया होता तो सबके पास कौन सा सिक्का होता? सोने का। तो कोई गरीब होता? कोई गरीब नहीं होता। आज सब गरीब है क्योंकि सबके पास ये कागज का नोट है और इसका कोई मोल नहीं, हवा हवाई है ये। सबके पास अगर सोने के सिक्के होते, उसने हराम कौन, तुमने नियम क्यों बनाया 1934 में धारा 26 में कि हमको कागज दे, हमको सोने का सिक्का दे दो और नोट ले लो। ये नोट हमें नहीं चाहिए, वापस रखो और नियम के अनुसार, विधि के अनुसार, कानून के हिसाब से हमें हमारा सोना वापस चाहिए। कोई बिजली बिल पे करने का जरूरत नहीं है, चालान भरने का जरूरत नहीं है। आपको आपका रुपया मांगना है और रुपया वो सोने का सिक्का है। वो सारी बातें लूट की व्यवस्था उल गुलान में दिया हुआ है। किताब को आप स्वदेशी हटकॉम से ले सकते हैं, अभी यहाँ होगा, यहाँ से भी ले सकते हैं। पूरा गांव एकजुट होइए, कोई पार्टी बचाने वाला नहीं है, सब लूटने के लिए बना हुआ है। आप अपना सोना मांगना शुरू कीजिए। धन्यवाद। মানে সত্যি ভিডিওটা सारे অনেক सिक्के কাজে। दे दीजिएगा, আপনি फिर से যেটা क्लास বলুন होता है। আর অন্যকে শেয়ার করে बड़ा দেখার সুযোগ बड़ा করে দিন। मेहनत लगा इसको बनाने চলুন में। দেখতে থাকুন, তারপরে